स्कूल में अलग बैठना, पानी को हाथ न लगाने देना, अपमानजनक व्यवहार सहना, यह सब उनके लिए रोज की बात थी। नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस महान व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में अपमान, भेदभाव और सामाजिक अन्याय को झेला, लेकिन उन्हीं जंजीरों को तोड़कर पूरे भारत को समानता, न्याय और अधिकारों का रास्ता दिखाया। जी हाँ, आज का यह वीडियो समर्पित है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जी को। इस वीडियो में हम उनके जीवन की एक बेहद रोमांचक, दर्दनाक लेकिन ऐतिहासिक घटना का जिक्र करेंगे जिसने उनके भीतर क्रांति की आग जला दी और आगे चलकर भारत का संविधान लिखने की ताकत दी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। बचपन से ही भीमराव ने जातिवाद का कड़वा सच देखा। स्कूल में अलग बैठना, पानी को हाथ न लगाने देना, अपमानजनक व्यवहार सहना, यह सब उनके लिए रोज की बात थी। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि और अधिक मजबूत किया। बाबा साहेब ने तय कर लिया था कि अगर इस अन्याय को खत्म करना है तो सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होगा, और यहीं से शुरू हुई उनकी ज्ञान की महान यात्रा। यह घटना जिसने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव का जीवन बदल दिया। अब मैं आपको सुनाता हूं बाबा साहेब के जीवन की वह घटना जिसने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। यह घटना है सातारा के स्कूल के दिनों की। भीमराव बहुत मेधावी छात्र थे, हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अछूत समझकर अलग बैठाया जाता था। एक दिन स्कूल में बहुत तेज प्यास लगी। पास में पानी का मटका भी रखा था। छोटे भीमराव ने जैसे ही पानी पीने की कोशिश की तो स्कूल के चपरासी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे हट, दूर हट, इसे छूना मत। उन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। भीमराव घंटों प्यासे बैठे रहे। उस दिन नन्हे भीमराव ने मन में सवाल उठा कि क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरी प्यास, मेरी भूख, मेरी पढ़ाई का कोई मोल नहीं? बस यहीं से उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। वैसे ज्यादातर ऐसे हालातों में बच्चे स्कूल जाने से ही मना कर देते हैं, मगर बाबा साहेब तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। और ऐसा कुछ करने के बजाय उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि इस अन्याय की जड़ें हिला दूंगा। दोस्तों, यही वो घटना थी जिसने एक साधारण से बालक को भविष्य का इतना बड़ा महानायक बना दिया। इसके बाद बाबा साहेब ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां भी गए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी जाति का मोहताज नहीं होता। लेकिन विदेश में इतनी सफलता के बाद भी जब वे भारत लौटे तो वही भेदभाव फिर सामने खड़ा था। इसलिए बाबा साहेब ने केवल पढ़ाई तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने तय कर लिया कि अब लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, अब सामाजिक होगी, और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर आंदोलन चलाया
और दलित शोषित समाज को आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना सिखाया। उनका समाज को स्पष्ट कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल नारा नहीं था, बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए जीवन मंत्र था। और फिर आया वह ऐतिहासिक पल जब भारत आजाद हुआ और देश को एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। पूरे देश में एक स्वर में कहा, संविधान अगर कोई लिख सकता है तो वह हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस व्यक्ति को कभी स्कूल में पानी पीने नहीं दिया गया, वही व्यक्ति पूरे भारत का भाग्य विधाता बना। बाबा साहेब ने ऐसा संविधान लिखा जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को उन्होंने हर नागरिक का मौलिक अधिकार बनाया। यह उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। अब आते हैं बाबा साहेब के कुछ अनमोल विचारों पर। बाबा साहेब कहते थे, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दूसरे, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और जाति व्यवस्था राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। उनका हर विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दोस्तों, बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि अपमान इंसान को तोड़ भी सकता है और महान भी बना सकता है। उन्होंने अपमान को ताकत बनाया और पूरे देश की तकदीर बदल दी। आज हम जो भी अधिकार, सम्मान और आजादी महसूस करते हैं, उसके पीछे बाबा साहेब का ही संघर्ष है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनके विचारों को समझें, उनके रास्ते पर चलें और समानता वाला समाज बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय भीम का उद्घोष करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।